हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पंचुएशन। आपका नया टॉपिक है पंचुएशन। पंचुएशन क्या होते हैं? विराम चिन्ह। भाषा में जो है इनका एक विशेष महत्व होता है। पंचुएशन का लिखते वक्त जो है हम इन मार्क्स का यूज़ करते हैं। पंचुएशन मीन्स द यूज़ ऑफ स्पेशल मार्क्स at different points in sentences to make it clear and meaningful to the reader। पंचुएशन का अर्थ होता है कि ऐसे स्पेशल जो है चिन्ह जो सेंटेंस में अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर लगाए जाते हैं। सेंटेंस को जो पढ़ने वाले के लिए उसका अर्थ क्लियर बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए। पंचुएशन भाषा में मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है भाषा का, क्योंकि रिटर्न में लिखते वक्त जो है हम इनका यूज़ करते हैं। विदाउट हैविंग दीज पंचुएशन मार्क, बिना पंचुएशन मार्क के रिटर्न लैंग्वेज डज नॉट कन्वे एनी मच मैसेज। बिना पंचुएशन मार्क के जो है लिखित भाषा जो है हमारी वो कोई करेक्ट मैसेज किसी को दे नहीं सकती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट दीज मार्क्स, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इन मार्क्स को पहचाने जाने कि ये क्या हम। नीचे जो है यहाँ पर मेन पंचुएशन मार्क्स जो हैं आपको दिए गए हैं, जिनकी आप पहचान करेंगे। साथ में सिंबल भी दिए गए हैं। पंचुएशन मार्क को हम क्या क्या बोलते हैं? फर्स्ट है फुल स्टॉप, सामने सिंबल दिया हुआ है। सेकंड है कोमा, सामने सिंबल दिया हुआ है। थर्ड है क्वेश्चन मार्क। फोर है एक्सक्लेमेशन मार्क। 5 है अपोस्ट्रोफी। 6 है आइफन। 7 है सेमी कोलन। 8 है कोलन और 9 है कोटेशन मार्क। ये जो है मेन आपके जो है पंचुएशन मार्क है। आप इन्हें जो है अच्छी तरह से याद करेंगे और इनके सिंबल जो है वो पहचानेंगे कि इनका बोलने में इनको क्या बोलते हैं, और लिखने के लिए हम जो है कौन से सिंबल से इनको प्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से इनको लिखते हैं। अब आज जो हम इनका यूज़ सीखेंगे कि पंचुएशन मार्क का यूज़ कैसे होता है। यूजेस ऑफ पंचुएशन मार्क। फुल स्टॉप इंडिकेट द लॉन्गेस्ट पॉज। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पंचुएशन मार्क। अब फुल स्टॉप का अर्थ हिंदी में क्या होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप लोग जानते हो, हिंदी में पढ़ते हो कि किसी भी सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद जो हम किसका यूज़ करते हैं? पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। जैसे वो डंडा लगाते हैं, ऐसे ही हिंदी में जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, हमारी बात कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन ए बिग सिटी। हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, इसके बाद हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। सेकंड, राम इज़ ए गुड बॉय। हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, हमने जो है फुल स्टॉप का यूज़ किया कि हमारी एक बात जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ऐसे फुल स्टॉप जो है पूर्ण विराम होता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। जो है हम जब हम एंड करते हैं तो एंड में हम किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेकेंड है कोमा। कोमा यानी कि अल्प विराम। वी यूज़ कोमा टू शो ए लिटल पॉज। अब जो है लॉन्गेस्ट पॉज के लिए तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, और लिटिल पॉज के लिए जो हम कोमा का यूज़ करते हैं। यानी कि कुछ देर के लिए, बिल्कुल क्षणिक जो ठहरा होता है, थोड़ी देर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोमा का यूज़ करते हैं। वी यूज़ कोमा व्हेन मोर देन 2 नेम्स ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस आर मेंशन्ड इन ए सेंटेंस। वी यूजुअली यूज़ द वर्ड एंड इन प्लेस ऑफ कोमा बिफोर द लास्ट वर्ड। देखो, जब भी हम अधिक किस एक या अधिक से चीज़ों के बारे में, जैसे पर्सन्स के नाम आए हैं, थिंग्स के नाम आए हैं, प्लेसेस के नाम आए हैं, किसी एक ही सेंटेंस में उनको मेंशन करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है कोमा का यूज़ करते हैं। और जब वी यूजुअली यूज़ द वर्ड एंड इन प्लेस ऑफ कोमा बिफोर द लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड से पहले जो है हम कोमा की जगह एंड का यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। रवि, मोहन, नेहा एंड रीमा आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब रवि, मोहन, नेहा और रीमा जो है वो क्या हैं? पर्सन्स के नेम हैं। तो रवि के बाद हमने कोमा लगाया, मोहन के बाद लगाया, नेहा एंड रीमा। जब लास्ट वर्ड यानी हमारा रीमा है तो उससे पहले हमने कोमा यूज़ न करके एंड का यूज़ किया। तो कोमे के साथ हमेशा जो है एंड का यूज़ होता है जब एक या उससे अधिक शब्दों को अलग करने के लिए, एक ही श्रेणी के एक ही जैसे शब्दों को, वर्ड को जो है अलग करने के लिए हम
कोमा का यूज़ करते हैं। और उसके साथ लास्ट वर्ड से पहले जो है हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल से समझिए, ही बॉक्ड राइस शुगर एंड ऑयल फ्रॉम शॉप। अब राइस, शुगर और ऑयल जो 3 थिंग्स हमारे पास, तो तीनों में जो है लास्ट वाले जो ऑयल है उससे पहले हमने एंड का यूज़ किया, और राइस और शुगर के बीच में हमने कोमा का यूज़ किया। अब वी यूज़ कोमा टू सेपरेट ए कोटेशन फ्रॉम ए सेंटेंस। अब कोमा का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम कोटेशन को अलग करते हैं, किसी की कही गई बात को हम अलग करते हैं, ऐसे के ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है कोमा का यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सी सैड। अब सी सैड के बाद हमने कोमा का यूज़ किया है, और कोटेशन में किसको रखा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसको हमने जो है कोटेशन मार्क में रखा हुआ है। तो कोटेशन मार्क से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। किसी की बात को अलग करने के लिए, कहने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। सेकेंडली, वी यूज़ कोमा टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग समवन। अब एड्रेसिंग समवन, किसी से जो है स्थान पूछने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, वेयर आर यू गोइंग, स्नेहा कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद कोमा लगाकर हमने कुछ देर रुकने के लिए हमारा स्नेहा पर हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो स्नेहा के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, लेकिन उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद हमने कोमा की स्थान पूछने के लिए कि तुम कहाँ जा रही हो, स्नेहा कहाँ जा रही हो, उससे स्थान पूछने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कोमा का यूज़ किया। नेक्स्ट है, वी यूज़ कोमा आफ्टर यस और नो व्हेन वी गिव आंसर। जब हम आंसर देते हैं तो वहाँ पर जब हम यस और नो में आंसर देते हैं, तो यस और नो के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यस आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 5th। अब यस के बाद हमने किसका यूज़ किया है, कोमा का यूज़ किया है। आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 5th के बाद फुल स्टॉप है, तो यस के साथ हमने कोमा का यूज़ किया। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नो। नो के बाद भी हमने किसका यूज़ किया, कोमा का यूज़ किया। ही विल नॉट कम टुडे, नो के बाद। तो जब भी हम यस और नो में आंसर देते हैं और आगे अपनी बात को जो है बोलते हैं, कहते हैं, तो उससे पहले भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। अब जो है हमने फुल स्टॉप और कोमा का यूज़ सीखा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मार्क्स, हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन के बाद जो है जब भी क्वेश्चन पुट करते हो हमेशा आप लिखते रहते हो कि क्वेश्चन और आंसर यही पढ़ते रहते हो। हर सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन लिखते हो, तो क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हो, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क को आप पहचानते हो। तो क्वेश्चन मार्क इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी भी ऐसे सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है जहाँ पर कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है। एग्जाम्पल, विच बर्ड इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो इसमें जो है किसका यूज़ किया गया, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। सेकंड है, इज शी योर क्लास टीचर। उसके बाद भी ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जब भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जब भी हम व्हाट, वाई, विच, वेयर ऐसी चीज़ों का यूज़ कर, वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पुट करते हैं किसी से, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो है यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो है फुल स्टॉप, कोमा और क्वेश्चन मार्क का यूज़ सीखा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के पंक्चुएशन मार्क के बारे में सीखेंगे।